ओके तो मंडे नाइट रॉ शुरू हो चुका है एंड मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ किया बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक ने। वो चढ़े टॉप रोप पे एंड उन्होंने हाथ किया वहाँ पे जहाँ पे अगर रॉयल रंबल के अराउंड ये सब हो रहा होता तो एक रेसल मेनिया का साइन होता। उन्होंने अपना विजन बताया कि मैं जा रहा हूँ रॉयल रंबल में सीधा एंड मैं जीतूंगा रॉयल रंबल एंड वहाँ से फिर मैं जाऊँगा रेसल मेनिया में। एंड ये कहते ही यहाँ पे आ जाते हैं सेथ रॉलिन्स आते हैं एंड वो कहते हैं सीधा CM पंक को आके तू वापस आया था ना, मैं ठीक तब से इंतज़ार कर रहा हूँ कब मैं फाइनली तेरे ऊपर टूट पड़ूंगा। लेकिन ठीक है, तेरे पास तेरे अपने कुछ फालतू के मैचेस थे, मेरे पास कुछ चैम्पियनशिप्स थी टू डिफेंड। अब मैं भी क्लियर हूँ, तू भी क्लियर है और मैं जो सोच रहा था कि मैं जब तू रिटर्न करके आया था तभी मैं तेरे को ऊपर टूट पड़ूँ, उस टाइम पे वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन अब वो चीज़ होगी। एंड लेटर CM पंक कहता है सेथ रॉलिन्स को तू बोलता बहुत ज़्यादा है, तू सुनता बहुत कम है। मैंने क्लियर बता दिया कि मेरा विज़न सीधा रेसलमेनिया है एंड पहले तेरे पास ऐसा कुछ था चैम्पियनशिप जो मुझे चाहिए थी, लेकिन अब तेरे पास कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए। तो तू मेरे लाइन में आता ही नहीं है, तू मेरे पाथ में आता ही नहीं है। ये कहते ही सेथ फ्रिकिन रॉलिन्स सीधा टूट पड़ते हैं वहाँ पे CM पंक पे। फाइनली भाई इतने साल लेजिट 10 सालों का इंतज़ार हो गया पूरा, सेथ फ्रिकिन रॉलिन्स ने मार दिया CM पंक को। वो धक्का मार के गिरा देते हैं एंड लेटर CM पंक उड़ते हैं एंड बस फिर क्या था, इन दोनों के बीच हमें देखने को मिलती है हल्की सी हाथापाई। बाद में यहाँ पे सेथ फ्रिकिन रॉलिन्स को एंड CM पंक को छुड़ाने के लिए आते हैं सैमी ज़ेन एंड जे उसो और लेटर वही फिर बातों बातों में CM पंक को यहाँ पे डिफेंड कर रहे होते हैं दोनों बंदे एंड CM पंक को खिलाफ थे सेथ रॉलिन्स कहते हैं ओ आ गए भाई तुम्हारे दोस्त भाई बंधु फैमिली मेम्बर्स वगैरह सब आ गए तुम्हारे। एंड लेटर एक बहुत बढ़िया लाइन यहाँ पे कहते हैं सेथ रॉलिन्स को सैमी ज़ेन कि भाई तू क्या बात कर रहा है, मैं नहीं गया था CM पंक के पास कि हमारे साथ आओ टीम अप करो, मैं तुम्हारे पास आया था लेकिन तुमने मना किया था। एंड सेथ रॉलिन्स कहते हैं मैंने मना किया था क्योंकि मुझे वापस से नहीं चाहिए वो मॉन्स्टर ऑन टॉप यानी रोमन रेंस। एंड यहाँ पे भाई सैमी ज़ेन ने फाइनली भाई सैमी ज़ेन ने कह दिया भाई वो वाली लाइन जो सबको सुननी थी भाई, किसी ने तो कह दिया भाई ये वाली बात कि सेथ रॉलिन्स यू क्रिएटेड दैट मॉन्स्टर, तूने क्रिएट किया है रोमन रेंस को। एंड लेटर इन दोनों के बीच ऐसे ही बातों बातों में एक मैच सेट हो जाता है। सैमी ज़ेन चैलेंज कर देते हैं सेथ रॉलिन्स को फॉर अ सिंगल्स मैच। आज के मेन इवेंट में होगा सेथ रॉलिन्स वर्सेस सैमी ज़ेन। बैक स्टेज WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंथर का इंटरव्यू चल रहा था। हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं फिन बैलर एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। फिन बैलर आते हैं एंड वो कहते हैं तूने 2 बार ये चैंपियनशिप डिफेंड करी है डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट एंड दोनों ही बार मेरी वजह से तूने रिटेन किया है, तूने जीता है। तो तुझे अब एक मैच देना होगा फॉर दैट टाइटल मुझे। यहाँ पे गुंथर कहते हैं तो मैंने थोड़ी बुलाया था तुझे हेल्प करने के लिए, वैसे भी तूने किया क्या है फॉर दिस टाइटल, तुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले ऐसा तो तूने कुछ करा नहीं है अभी तक। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने कुछ किया है, डोमिनिक मिस्टीरियो ने डेमियन प्रीस्ट को हराया है, तो मुझे लगता है डोमिनिक मिस्टीरियो को एक चांस मिलना चाहिए। मैं जाता हूँ एडम के पास एंड देता हूँ इसको एक चांस। शो आगे बढ़ता है इन रिंग विद अ टैग टीम मैच, डैमेज कंट्रोल वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रखेल, जिसको बड़ी आसानी से रखेल एंड लिव मॉर्गन जीत जाती है। एंड मैच खत्म होने के बाद वो लोग वापस से अटैक कर रहे थे डैमेज कंट्रोल के बंदों पे एंड यहाँ पे देखने को मिलती है रिया रिप्ली आती है एंड रिया रिप्ली मारना शुरू कर देती है सीधा रखेल को। लिव मॉर्गन ऑब्वियसली भाग जाती है रिंग के बाहर एंड लेटर मामला पहुंचता है रिंग के बाहर अनाउंस टेबल के पास एंड यहाँ पे रिया रिप्ली के ऊपर पीछे से अटैक करती है लिव मॉर्गन एंड यहाँ पे रखेल जो उठा के फेंकती है रिया रिप्ली को चेक करने के लिए सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एंड रेफरीज आ चुके थे।
एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इमोशनल वीडियो पैकेज दिखाया जाता है जहां पे हमें देखने को मिलता है न्यू डे के 10 साल भाई नंबर वन कंटेंडर फॉर WWE विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच नंबर 1 डिकोटा काई वर्सेस यहाँ पे शाइना बेजलर एंड एक और सैडली कोई तो थी, मेरे को नाम याद आ नहीं रहा या फिर मैं नाम प्रोनाउंस कर नहीं पा रहा। आप यहाँ पे उनका फोटो देख सकते हो एंड ये इस वाले मैच को बड़ी ही आसानी से जीत जाती है डिकोटा काई एंड वो क्वालिफाई कर चुकी है अब फॉर राउंड 2। ओके, फाइनली इट्स टाइम फॉर न्यू डे की 10 साल की सेलिब्रेशन। 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं न्यू डे को एज अ टैग टीम। सबसे पहले भाई कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स आते हैं एंड जो माहौल था वहां पे भाई इन रिंग वो होलसम भाई, बहुत ज्यादा गूज़बम्स वाला माहौल भाई। न्यू डे के जो आइकॉनिक टैग टीम टाइटल्स थे जो उन्होंने लगातार मल्टीपल टाइम्स जीते थे, वो वाले गोल्ड टैग टीम टाइटल्स रिंग में थे एंड उनकी बहुत सारी फोटोज थी एंड बाकी वही सेलिब्रेशन का गुब्बारे एंड ऑल सब कुछ चीज़ें थी। एडम आए एंड एडम ने उनको वेलकम किया एंड कहा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, 10 साल कंप्लीट कर लिए तुम लोगों ने एज अ टैग टीम। एंड यहाँ पे कोफी किंगस्टन कुछ कह रहे थे कि अब मैं तुम लोगों को एक ऐसी न्यूज़ देने वाला हूँ ऑडियंस को कि ठीक है इसमें तुम लोगों की कोई गलती है नहीं। एंड यहाँ पे एकदम से निकल के आते हैं सरप्राइजिंगली भाई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड लेटर बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा। बिग ई, जी हाँ बिग ई वापस आते हैं एंड बिग ई आते हैं रिंग में एंड बिग ई आके कहते हैं तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, तुम लोग ऐसे अलग नहीं हो सकते। ठीक है मुझे पता है यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है तुम लोगों के बीच, मैं अब वापस आ चुका हूँ, हम मिलके ये चीज़ सॉल्व करते हैं। एंड बिग ई कहते हैं मैं आज के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए वापस आया हूँ। ठीक है मैं रिंग में compete नहीं कर सकता, मैं अभी तक क्लियर नहीं हूँ, मैं अभी तक इंजर्ड ही हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों का फुल टाइम मैनेजर बन के रहूँगा हमेशा तुम्हारे साथ आज से अभी से। एंड बिगी ने कंफर्म कर दिया है उनका ऑफिशियल रिटर्न। एंड यहाँ पे लेटर जेवियर वुड्स कहते हैं अब बिग ई इतने टाइम के बाद तुम अब आए हो जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जब सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, तुम अब आए हो तो तुम इतने टाइम तक कहाँ पे थे। जिसके ऊपर बिगी कहते हैं भाई मैं इंजर्ड था, मैं डॉक्टर्स के पास जा रहा था, मैं रिपोर्ट्स ले रहा था, कंटिन्यूसली मेरा इलाज चल रहा था। लेटर कोफी किंगस्टन कहते हैं उनको भाई बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिनकी नेक ब्रोक हो चुकी है इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो लोग अगर वापस आ सकते हैं जबकि उनका यहाँ पे कोई नहीं था। एज, कर्ट एंगल, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, इनके तो कोई टीम मेंबर्स भी नहीं थे, लेकिन वो अगर आ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं, जबकि तुम्हारे लिए दो लोग यहाँ पे ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे बहुत टाइम के लिए। एंड वहाँ पे कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स क्लियरली कह देते हैं बिग ई को अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। गुंतर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड ये एक नॉन टाइटल मैच था एंड यस ये वाला मैच बड़ी आसानी से गुंतर ने जीत लिया। एंड लेटर हमें यहाँ पे देखने को मिले फिन बैलर आए एंड उन्होंने अटैक किया गुंतर पे एंड उन्होंने कहा डोमिनिक मिस्टीरियो को लुक एंड लर्न किड, देख और सीख बच्चे। एंड उन्होंने गुंतर के ऊपर अपना फिनिशर मूव लगाया कंटिन्यूसली 3 बार एंड हरामी ऑडियंस इतने समय से जो गुंतर को सपोर्ट कर रही थी उन्होंने फिन बैलर को देखते ही कहा वन मोर टाइम। एंड लेटर वहाँ फिन बैलर उन्हें अटैक करके टाइटल उठाए एंड उनके ऊपर फेंक के चले गए। एंड बैक स्टेज इंटरव्यू चल रहा था पीट का क्योंकि आज इनका मैच हो रहा है अगेंस्ट आर ट्रूथ। एंड हमें यहाँ पे एकदम से देखने को मिलते हैं पीछे सब लोग भाग रहे थे, एडम, सिक्योरिटी गार्ड, सब लोग। एंड वो लोग पहुंचते हैं एक जगह पे एंड वहां पे हमें दिखता है जे ऊसो पे किसी ने अटैक कर दिया है। इट्स टाइम फॉर मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन। बहुत ही बढ़िया मैच एंड मैच के बीच में एकदम से सैमी ज़ेन स्टील चेयर उठा लेते हैं अपने हाथों में क्योंकि उनको लग रहा था जे ऊसो पे जो अटैक हुआ है
वो सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने ही करा है। लेकिन सेथ रॉलिंस वहां पे कह रहे थे भाई मैंने कुछ नहीं करा, मैं क्यों मारूंगा उसको। क्या तूने पंक को पूछा, क्या तूने सीएम पंक को एक बार पूछा कि कहीं उसने तो नहीं मार दिया। एंड यस यहाँ पे इसी के चलते, ट्रिक के चलते, डिस्ट्रैक्शन वगैरह के चलते सेथ रॉलिंस उन्हें ट्रिक करके पिन कर देते हैं। एंड सेथ रॉलिंस ये वाला मैच बड़ी ही आसानी से जीत जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पे एक बंदा आता है जिसके चलते हमें शायद पता चल चुका है कि वो अटैक किसने करा। यहाँ पे रिटर्न हो जाता है ड्रू मैकिंटायर का। ये लो, मैं तो बोल ही रहा था कल रात से कि ड्रू मैकिंटायर आज के मंडे नाइट रॉ पे आएंगे ही आएंगे। लो आ गए ड्रू मैकिंटायर।